आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस को पूरी तरह से लुहांस्क, डोनेत्स्क, खेरसॉन और जापोरिज्जो क्षेत्रों पर नियंत्रण करने में 5 साल लगेंगे। अगर रूस इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो वो जून 2030 तक इन क्षेत्रों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। क्रीमिया के फियोदोसिया में एक रूसी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमलों में 11 ईंधन टैंक नष्ट हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उन्हें कोई हथियार नहीं मिला। ज़ेलेंस्की खाली हाथ लौटे। जमीनी स्तर पर वोल्चांस्क, कुप्यांस्क और पोक्रोव्स्क में यूक्रेनी सेना हार के कगार पर है। रूसी सेना पूरे संपर्क मार्ग पर हमला कर रही है। वे नीपर नदी को पार करने में सफल रहे हैं और खेरसॉन में अपना आधार स्थापित कर रहे हैं। पोक्रोव्स्क के पास रूसी सेना सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। जापोरिज्जिया और डनीप्रोपेट्रोव्स्क के बीच प्रशासनिक सीमा पर रूसी सेना पोक्रोव्स्क, हुलियापुल दिशा में पुलों को नष्ट कर रही है। नीपर नदी के पास की स्थिति यूक्रेनी सेना के लिए और खराब हो गई है। रूसी सेना नीपर नदी को पार कर रही है और डेल्टा में बड़े द्वीपों को नियंत्रित कर रहे हैं। रूसी सेना लेमन में अपने मोर्चे का विस्तार कर रही है और सिवर्स्की दोनेत्स नदी की ओर बढ़ रही है। पोक्रोव्स्क के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रूसी सेना मिरनोग्राद की ओर आगे बढ़ रही है। पोक्रोव्स्क में स्थिति अराजक है और शहर का 50% से भी कम हिस्सा यूक्रेनी नियंत्रण में है। रूसी सेना शहर के कई हिस्सों में प्रवेश कर चुकी है। पोक्रोव्स्क हुलियापुल अक्ष पर भारी लड़ाई जारी है। पिछले कुछ दिनों में रूसी सेना ने वर्बोवे प्रिवोलिया क्षेत्र में 9.5 किलोमीटर की दूरी तय की है और 16.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के अनुसार पिछले 24 घंटों में 116 झड़पें हुईं, जिनमें से अधिकांश पोक्रोव्स्क दिशा में हुईं, जहां रूसी सेना ने 39 हमले किए। सुनने के लिए धन्यवाद।